हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रांसपोर्ट गुरुजी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जो एनसीएल या इसरो ड्राइवर से रिलेटेड या एनसीएल ड्राइवर से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड है। ये प्रीवियस पेपर है जो कि 2017-18 में जो पेपर हुआ था ड्राइवर से रिलेटेड, उसके अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इनको बड़े अच्छे से आपने ध्यान से देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इस टाइप की मैं वीडियो ड्राइवर से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड या मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड जो भी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन बार बार में मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखोगे ये 76 से स्टार्ट है। पेपर के अकॉर्डिंग मैंने सेम वैसे ही लगा दिए, 76 से लेकर 100 तक ये क्वेश्चन है। तो ये ड्राइवर से रिलेटेड है। इसके अंदर पूछा गया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि हल्के अथवा भारी परिवहन वाहनों के लिए सामान्यतः न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा, जो हल्के या भारी वाहन होते हैं उनके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कितनी बैंडेड होनी चाहिए, कितनी बैंडेड होनी चाहिए? जो मिनिमम है वो आता है कम से कम 15-16 तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये 4th नंबर ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो बैंडेड कोई ज्यादा नहीं होती, उसके अंदर आप फर्स्ट एड वगैरह की जो लाइसेंस बनवाया है या फर्स्ट एड वगैरह की या कंडक्टर से रिलेटेड जो भी आपने अगर क्लास की है तो आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, जो आता है ये आ गया। इसके अंदर पूछा गया है हल्के मोटर वाहन के लिए विभाजित जो राजमार्ग हैं, हाईवेज वगैरह हैं, उनके ऊपर जब हम इस टाइप की हल्के वाहनों की जो गाड़ी चला रहे हैं, हल्के यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो है, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है हाईवे वगैरह पे, वो कितनी है 100। आजकल हम क्या है हाईवे वगैरह पे कितनी स्पीड रख सकते हैं? 100 की स्पीड रख सकते हैं अपने व्हीकल के। ठीक है। देखो इसके अंदर स्पेशली दिया गया है किस पे? हाईवे पे, डिवाइडेड हाईवे, जिसमें बीच में पक्का डिवाइडर वगैरह होता है, अलग अलग लेन होती हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है चाहे वो स्टेट हाईवे है, दोनों के अंदर जो छोटे व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 है। आप ये इसमें एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा गया, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे केएनपी है, जैसे केएनपी जो बना है दिल्ली के चारों तरफ है, उस पे जो हल्के वाहनों की जो स्पीड है वो कितनी है? 120। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी कितनी थी? 100। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 78। ठीक है। बड़े एचएमवी वाहन जो होते हैं, बड़े एचएमवी वाहन जो होते हैं वो स्टेट हाईवे वगैरह या नेशनल हाईवे वगैरह पे जो भी चलते हैं, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? वो मैक्सिमम स्पीड पूछा है। यहाँ पे रोड पे जो साइन बोर्ड होते हैं वो नहीं पूछा है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। आपने कहीं वो चीज माइंड में आ जाती है, कुछ लोग इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि नहीं रोड पे तो 80 का बोर्ड लगा रहता है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है व्हीकल हाईवे वगैरह पे कितनी मैक्सिमम स्पीड में चला सकते हैं। ठीक है। और कितनी स्पीड में चला सकते हैं? 80। कितनी स्पीड में? 80। लेकिन पिछले साल की बात है, पिछले ईयर में क्या हुआ था, इस 80 को बढ़ा के क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 90। कितना कर दिया गया है? 90। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में 80 दिखाई देता है या 90 दिखाई देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? आंसर दे सकते हैं। 90 दिखता है तो 90 लगा लीजिए, 80 दिखता है तो 80 लगा लीजिए। ठीक है। और जो एक्सप्रेसवे है उस पे केएनपी वगैरह पे 100 तक हम स्पीड मैक्सिमम ले जा सकते हैं। लेकिन जहां पे एक और बात आती है, यहाँ पे मान लीजिए आपने कभी कभार देखा है एक साइन बोर्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है 80। ठीक है। यहाँ पे हमने व्हीकल की जो स्पीड है वो हमने समझ में आनी चाहिए। इसके अंदर कई बार प्लेट पे लिखा रहता है LMV, LMV की स्पीड है 80। ठीक है। उसके बाद में HMV या बाइक भी हो सकती है बीच में,
एच एम वी की होती है 70 या हो सकती है 65, ठीक है। LMV की 80 और HMV की 70 या 65 है। अब बल्कि आपको आजकल जो है वो 65 कम मिलेगी, 70 हो चुकी है, ठीक है। जहाँ पे इस टाइप का साइन बोर्ड है, लेकिन जो रोड नया बना है जिसपे जो साइन बोर्ड वगैरह आप देखोगे तो वो कितने के मिलेंगे, ज्यादातर आपको 100 के मिलेंगे नए न्यू वाले रोड पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 79। ये क्या आ गया 79। टायर फैल होने से होने वाली दुर्घटनाओं में कम करने के लिए हल्के वाहनों को वांछित टायर की ऊपरी तल को माप जो है वो बताना। ऊपरी तल का माप यानी कि थोड़ा सा अजीब तरीके से पेश किया गया है, ये मैं समझा देता हूँ क्लियरली। जो हम गाड़ी चला रहे हैं हल्के वाहन यानी कि लाइट जो गाड़ियां हैं, लाइट व्हीकल जो है जिनका 7500 kg से वजन कम है, ठीक है, वो वाले व्हीकल जो उनका जो टायर है, टायर का जो हिस्सा रोड से टच होता है उस हिस्से की बात की गई है। वो किस टाइप के घिसे होने चाहिए जो डेंजर स्थिति में आ जाते हैं, उससे ज्यादा हम उसको घिसा नहीं सकते, वो चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर जो आ गया वो क्या आ गया बी, रियर के 2 mm और फ्रंट के 3 mm। फ्रंट वाले व्हील जो होते हैं वो हमने थोड़ा सा रियर वाले से ज्यादा सेफ रखने पड़ते हैं। क्या रखने पड़ते हैं? सेफ रखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ गया 80 के अंदर देखेंगे भारी वाहनों का पार्किंग ब्रेक जो है, हैवी व्हीकलों के अंदर जो पार्किंग ब्रेक है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? जो पार्किंग ब्रेक है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? हैंड ब्रेक हमेशा, पार्किंग ब्रेक जिसको बोलते हैं हैंड ब्रेक, हमेशा रियर व्हील में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे यूज किए जाते हैं? रियर व्हील में, पिछले पहियों में, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ गया है 81। क्या आ गया 81। वाहनों की प्रणाली के में से किसके स्नेहन के लिए प्रयुक्त होने वाला तेल सबसे गाढ़ा होता है? जो व्हीकल में लुब्रिकेशन यूज होता है, जो ऑयल का लुब्रिकेशन यूज होता है, ऑयल का जिसमें जो लुब्रिकेशन यूज होता है वो सबसे गाढ़ा किस में डलता है? देखो, इंजन, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और स्टीयरिंग व्हील, इन चारों में जो है ऑयल डलता है, लेकिन जो सबसे मोटा जो गड्ढा होता है वो होता है डिफरेंशियल। किसमें? विभेदक, यानी कि 3rd नंबर डिफरेंशियल। हिंदी थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, साथ में इंग्लिश वाला अगर आपको मिलता है ऑप्शन तो आपने जरूर चेक करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। कुछ भी हिंदी ऐसी होती है गूगल से रिलेटेड होती है, इतना वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। 82 ये हो गया 82। भारी माल वाहक वाहनों के लिए उपयोग होने वाले टायरों का व्यास जो कितना होता है? हैवी व्हीकल के अंदर जो टायरों का जो साइज पूछा है इसमें, इन्होंने क्या पूछा है? टायरों का जो है साइज वो क्या होता है? 1020। बड़ी गाड़ियों के अंदर किसके टायर जलते हैं? 1020 के जलते हैं, यानी कि सी 1020 जो साइज होता है। इसमें क्या होता है? 1020 बोल देते हैं। 20 का डाया होता है और 10 इंच के जो रोड से टच होता है वो बड़ा साइज होता है। ये कितना का है? हैवी व्हीकल का। नेक्स्ट में आ गए 83। भारी वाहनों के गियरबॉक्स में उपलब्ध अंतराल दंडों की संख्या क्या है? क्या पूछा गया है इसने? गियरबॉक्स के अंदर जो है वो शाफ्ट, गियरबॉक्स के अंदर जो है वो कितनी शाफ्ट होती हैं? गियरबॉक्स के अंदर एक होती है इनपुट वाली, एक होती है आउटपुट वाली, और एक होती है जिसपे गियर लगे रहते हैं। गियर जो गिरारी वगैरह जिसको बोल सकते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है? गियरबॉक्स के अंदर 3 होते हैं। कितनी शाफ्ट होती हैं? 3 शाफ्ट होती हैं गियरबॉक्स के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया 84 के अंदर हम देखेंगे एक आधुनिक 12 वोल्ट की ऑटोमोटिव बैटरी उपलब्ध सेल की संख्या कितनी होती है? जिन गाड़ियों के, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो गाड़ियों के अंदर जो बैटरी यूज होती हैं, किसी में एक सिंगल यूज होती है, किसी में डबल यूज होती है। बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर जो जिसको घोड़े बोलते हैं, जिन ट्रकों के पीछे ट्रॉली जुड़ी रहती है, उनमें ज्यादातर क्या होता है? कुछ गाड़ियों के अंदर ड्यूल
बैटरी यूज की जाती हैं और कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिनके अंदर सिंगल बैटरी यूज की जाती है। सिंगल बैटरी के बारे में पूछा है। एक सिंगल बैटरी जो है 12 वोल्ट की होती है। एक सिंगल बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होती है। उसके अंदर आप देखोगे बैटरी के अंदर क्या होते हैं, 6 बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 बॉक्स। और उसके जो 6 बॉक्स होते हैं उनके अंदर 6 सेल होते हैं। एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है। एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, इसलिए उसके अंदर कितने आ गए, 6 बॉक्स हो गए, 6 सेल हो गए, एक सेल 2 वोल्ट का होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम 85 में हम देखते हैं भारी वाहनों को चलाने के लिए पिछले पहिए के गियर बॉक्स के पीछे उपलब्ध अंतराल दंड कहलाता है। उपलब्ध अंतराल दंड क्या कहलाता है, इसने गियर बॉक्स के पीछे गियर बॉक्स से लेकर और रियर व्हील तक जो इंजन की ताकत को लेके जाता है वो कौन सा है, वो क्या उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। आप देखोगे गियर बॉक्स से लेकर रियर डिफरेंशियल जो होता है रियर एक्सल में वहां तक जो चाल लेके जाता है वो क्या लेके जाता है, प्रोपलर शाफ्ट, जो रियर व्हील में लेके जाती है। आप गाड़ी के नीचे के वाले हिस्से में देखोगे एक शाफ्ट घूमती हुई नजर आएगी, जो जिसको बोलते हैं प्रोपलर शाफ्ट, जिसको सीधा शाफ्ट भी बोल देते हैं कुछ लोग देसी भाषा में, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रोपलर शाफ्ट, जो फ्रंट गियर बॉक्स से चाल लेकर जो रियर व्हील तक लेके जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया 86। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया 86। इसके अंदर पूछा गया है कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी के अंदर जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर क्या भरा जाना चाहिए, उसके अंदर क्या भरा जाता है। जो बैटरी है आप देखोगे जब भी आप इन्वर्टर वगैरह है अगर आपके घर पे, तो इस टाइप की बोतल लेके आते हैं हम दुकान से। ये जो बोतल है ना, ये इसमें अलग से पानी वाटर मिलता है, और जो अलग वाटर मिलता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल पानी नहीं है। देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, एसिड, ऑयल, वाटर टैप, डिस्टिल्ड वाटर, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आसूत जल या आश्रित जल हिंदी में, और जो इंग्लिश में इसको डिस्टिल्ड वाटर। तो हो सकता है हमें ये समझ में ना आए हिंदी वाला, तो हमने इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है 87। ये क्या आ गया, 87। 87 में क्या है, अगले पहिए में टो इन टो आउट जो सामान्यतः होता है, जो आगे वाला फ्रंट व्हील जो टेढ़े होते हैं या थोड़ा सा उनकी साइड घिसने लग जाती हैं, तो उसको किसके थ्रू सुधारा जाता है, उसके बारे में ये पूछा गया है। उसको किसके थ्रू सुधारा जाता है, फ्रंट व्हील से रिलेटेड इसके अंदर क्या है, टाई रोड, क्या है, टाई रोड के थ्रू इसको सुधारा जाता है। आप देखोगे स्टेयरिंग व्हील से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या आ गया, ये स्टेयरिंग व्हील का स्टेयरिंग पहिया ये नहीं है, ब्रेक नहीं है, पुश रोड नहीं है, ठीक है, ये तीनों के तीनों नहीं है, और एक ही बचा है टाई रोड, ठीक है। ये क्या है, टाई रोड इसके अंदर आ गया, ये इसका आंसर है। अब आ गया 88। अब आ गया 88 के अंदर क्या दिया गया है, एक वाहन चलाना सीखने वाले का लाइसेंस जारी करने की तिथि से अवधि के लिए कितना वैध होता है। जो एक लर्नर लाइसेंस होता है ना, एक गाड़ी सीखने के लिए, जैसे कि HME लाइसेंस बनाते हैं, LME से पहले उनको लर्नर अप्लाई करना पड़ता है। लर्नर अप्लाई करने के बाद में ही वो गाड़ी सीख पाता है, ठीक है। तो उस लाइसेंस की, जो लर्नर लाइसेंस है, उसकी एज पूछी गई है, उसकी वैलिडिटी पूछी गई है, वो कितनी है, 6 महीने। उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 6 महीने। फिर बात आती है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की 89 के, जब एक मोटर वाहन पंजीकरण एक राज्य में हुआ है और उसे दूसरे राज्य की खालिस्तान अवधि के लिए रखा जा रहा है, उसको दूसरे राज्य में पंजीकरण करवाना होता है। कितने, एक लिमिट दे दी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जो मैक्सिमम लिमिट है, कितने दिनों में हम उसको नाम करवा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट दे दी यहाँ पे 1 वर्ष। क्या होगी मैक्सिमम लिमिट, क्या है, जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है, उसके बाद नहीं होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, वो 1 साल के अंदर अंदर हमने करवा लेना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ गया है, यदि एक लाइसेंस प्राप्त करता लाइसेंस का पुनः नवीकरण करवाने के लिए
पुनर्नवीनीकरण करवाने वाला व्यक्ति पहले 40 वर्ष की आयु का है तो लाइसेंस अगले कितने वर्ष के लिए वैध होगा। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, यदि लाइसेंस प्राप्तकर्ता लाइसेंस का पुनर्नवीनीकरण करवाने वाला व्यक्ति पहले ही 40 वर्ष का की आयु है तो उसका लाइसेंस 40 वर्ष के बाद, स्पेशली ध्यान रखना है, चाहे उसका लाइट है चाहे हैवी है। आजकल तो हैवी जो पहले रिन्यू होता था वो 3-3 साल में होता था, अब क्या कर दिया 5 साल में रिन्यू होने लगा। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट लाइसेंस भी है ना, तो लाइट लाइसेंस का क्या होता है, वो 8-10 साल 20 साल ऐसे बनता है। वो कैसे बनता है वो बाद में नेक्स्ट में करते हैं उसकी बात। तो हैवी लाइसेंस या लाइट लाइसेंस अगर वो 40 साल का है, हो चुका है, तो उसका 5-5 साल का लाइसेंस उसको मिलेगा, 5-5 साल की वैलिडिटी का लाइसेंस उसको मिलेगा। हर 5 साल में इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा अगर वो लाइट लाइसेंस है तो भी। ये रूल है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ये सारी चीजें रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 91। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 91। एक मोटर वाहन चालक पुलिस प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र यानी कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत कर सकता है। इंश्योरेंस कोई पुलिस वाला मांगता है, और ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सेक्शन 130 के तहत कोई भी अधिकारी, पुलिस का अधिकारी जिसके पास में वो पावर होती है वो डॉक्यूमेंट हमारे चेक कर सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो पावर दे देती है, उसके पास में होती है वो पावर। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर हमने दिखा देना चाहिए, 7 डेज के अंदर हमने दिखाना है इंश्योरेंस। और ये भी क्लियर हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाद में करवा के लाए। मान ले आज की जो डेट है वो है 11, ठीक है, 11/9/23। अगर 11/9/23 है, अगर आज पकड़ा जाता है तो आज से पहले की डेट का ये इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आज के बाद की डेट का है तो वो मान्य नहीं होगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 92। 92 में क्या पूछा गया है, किसी विवाद का दावा ट्रिब्यूनल के अवाई के खिलाफ अपील दिनों की अवधि के भीतर हाईकोर्ट में की जा सकती है। यानी कि हाईकोर्ट के अंदर कौन सी टाइप की अपील कर सकते हैं, जब हम किसी कोई विवाद हो गया, कोई क्लेम वगैरह हमने लेना है, क्लेम वगैरह लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम आगे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं। तो मान लीजिए हमारे को क्लेम नहीं मिला किसी वजह से, तो हम आगे जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और मैक्सिमम दिन कितने होते हैं उसके, 90 दिन के अंदर अंदर हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले ही कर देंगे, नहीं तो क्या होगा उसका टाइम पीरियड चलेगा तो हम उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। इस बात का हमें स्पेशली पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आगे मुख्य सड़क है धीरे चलें। तो ये जो साइन बोर्ड मिलता है ये किस टाइप के साइन बोर्ड के अंदर मिलता है, ये मिलता है इस टाइप की, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर मिलेगा। और ये जो आकृति है ये किससे रिलेटेड है, चेतावनी से रिलेटेड है, यानी कि क्वेश्चनरी, यानी कि क्वेश्चनरी से रिलेटेड। तो ये 93 का आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, इसके अंदर एक और मैं बात क्लियर कर देता हूं। देखो ये 3 टाइप के साइन बोर्ड होते हैं। किस टाइप की आकृति होती है, इसमें हो गया आदेश, ठीक है, ये हो गया चेतावनी, और ये हो गया सूचनात्मक। यानी कि सूचना देने वाले, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है साथ में, इसी के साथ में अष्टभुज मिलेगा आपको, रेड वाला, ऐसे जिसकी 8 भुजाएं होंगी, ठीक है, इस टाइप का कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अष्टभुज मिलेगा, तो ये भी आदेश के अंदर आता है, ठीक है, इसका हम इसके अंदर लिखा रहता है कई बार स्टॉप, ठीक है। और एक और मिलती है उल्टी ट्रायंगल। उल्टी ट्रायंगल का हो गया यहाँ पे गिव वे लिखा मिलेगा,
ठीक है, ये तीनों के तीनों ये आदेश के अंदर शामिल है भाई, इस बात का स्पेशली हमने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 में क्या दिया गया है, जो चालक लाइसेंस प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु जारी करने की तिथि 40 वर्ष नहीं है और लाइसेंस की अवधि तक प्रभावी रहेगा। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लगभग मान लीजिए 33-35 की एज में, मान ले 35 है या 33 है, चलो 33 मान लेते, 33 साल की एज में एक बंदा लाइसेंस अप्लाई करता है LMV। और LMV क्या होता है, अगर कोई 20 साल की एज में अप्लाई करता है तो उसका 20 साल का बनता है, तो 40 साल में रिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर वो 33 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाता है तो क्या होगा, जब वो 33 साल की उम्र में लाइसेंस बनवा रहा है तो उसको जब उसकी या तो 20 साल कंप्लीट हो जाए, या फिर 20 साल कंप्लीट कब होंगे, वो तो जब होंगे जब वो 40 से टप लेगा। लेकिन 40 या तो 18 साल की एज में बनवा रहा है, जैसे कि 18 साल की एज में बनवाया है तो उसको 20 साल का मिलेगा, किसी ने 20 साल की एज में बनाया है तो उसका 40 में रिन्यू होगा, और 18 की उम्र में जिसने बनवाया है तो उसका 38 में रिन्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने 33 का बनवाया है तो 40 साल पहले हो गए, यानी कि 20 साल बाद में होंगे, क्योंकि जो 20 साल पहले आओगे तो 20 साल के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो लिख भी रखा है, आप देखोगे सेकंड ऑप्शन, जब 20 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो पहले 20 वर्ष कंप्लीट होंगे तब रिन्यू होगा, अगर 20 वर्ष कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो जब वो 40 साल की उम्र का हो जाएगा तो तब रिन्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल में खालिस्तान गियर बॉक्स के बीच में क्लच उपलब्ध करवाया जाता है। जो क्लच है वो कहाँ होता है, यहाँ पे इंजन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लच होगी, यहाँ पे गियर बॉक्स होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंजन। ये क्या होगा, ये हो गया इंजन, और ये होगी क्लच, और ये हो गया गियर बॉक्स। ये क्या हो गया, गियर बॉक्स, और ये क्या हो गया, इंजन। इंजन, गियर बॉक्स और बीच में क्लच, ये हमें पता होना चाहिए। बाहरी वाहनों में खालिस्तान ब्रेक होते हैं, कौन से होते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ना, दोनों हमने कंप्लीट पढ़ना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन पे तो खासकर देखो, इसके अंदर यांत्रिक रूप से प्रचलित, विद्युत रूप से प्रचलित, संपीड़ित रूप से प्रचलित, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, समझ में नहीं आता, तो यहाँ से हमें जल्दी क्लियर हो पता चल जाता है। कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड। आप देखोगे जो लाइट व्हीकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं। ठीक है, और कुछ गाड़ियों के अंदर जो महंगे वाली गाड़ी आएगी, आप देखोगे उसके अंदर, जैसे कि कुछ गाड़ियों के अंदर, जैसे मैं मैकेनिकल ब्रेक का ऑप्शन बताता हूँ आपको, जिसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, हैंड ब्रेक बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक जो ब्रेक आगे हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रेक भी यूज किए जाते हैं। खासकर जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे हैंड ब्रेक जो होते हैं मैकेनिकल रूप से होते हैं, और किसी किसी गाड़ी के अंदर बटन से ऑपरेट होते हैं हैंड ब्रेक भी। तो यहाँ पे मेन क्या था, संपीड़ित वायु से द्वारा, और संपीड़ित वायु से जो प्रचलित हैं, वो जिसको एयर ब्रेक भी बोल देते हैं, एयर प्रेशर ब्रेक भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो वो यूज किए जाते हैं। 97 हो गया है। लिप स्प्रिंग के जो बुशेज होते हैं उनमें लुब्रिकेंट किसके द्वारा, सनएन का मतलब हो गया लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट किसके द्वारा किया जाता है, इंजन ऑयल के थ्रू, गियर तेल के थ्रू, यानी कि ऑयल के थ्रू नहीं, किसके थ्रू, ग्रीस के थ्रू। किसके द्वारा स्नेन किया जाता है, ग्रीस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्नेन जो है ना, या लुब्रिकेंट, 3 टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कौन सा, एक होता है तरल, सबसे पहला जो होता है तरल, ठीक है। सेकंड जो होता है ठोस,
तरल हो गया ऑयल, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ठोस लुब्रिकेंट हो गया कार्बन के बुश, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुश, कार्बन के हैं या पीतल के हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट वाला, थर्ड हो गया अर्ध तरल कह लो या अर्ध ठोस कह लो, ठीक है। तो ये लास्ट में हो गया अर्ध के नाम से। अर्ध के नाम से, अर्ध ठोस, अर्ध ठोस के नाम से क्या आ गया, ग्रीस। क्या हो गया, ग्रीस। अर्ध ठोस के नाम से ग्रीस। ये 3 प्रकार के होते हैं लुब्रिकेंट। पहले वाला तरल, ऑयल, ठोस, बुश। ठोस जैसे पंखों फैन वगैरह में जो बुश यूज होते हैं, उसके बाद में अर्ध ठोस। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 98 के अंदर। 98 के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद वाहन चलाने से पूर्व क्या किया जाता है। जब हाइड्रोलिक ब्रेक को मान लीजिए उनकी सर्विस हुई है या ऑयल डला है, उसके अंदर ब्रेक ऑयल डाला गया है, तो उसकी जो एयर है ना उसको बाहर निकाला जाता है, जिसको एयर ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बार बार जो उसकी एयर को निकाला जाता है उसको एयर ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ गया है 99 के अंदर क्या देखोगे आप, इंजन उत्पाद अंतराल दंड क्या क्या लगता है। यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या कह दिया, आउटपुट शाफ्ट। इंजन के अंदर जो ताकत को बाहर निकाल रही है वो क्या है, उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको किस नाम से पुकारते हैं, क्रैंक शाफ्ट के नाम से पुकारते हैं। उसको किस नाम से पुकारते हैं, क्रैंक शाफ्ट के नाम से पुकारते हैं। ये आप देखोगे कैम शाफ्ट भी इसी के अंदर होती है, रोकर शाफ्ट भी इसी के अंदर होती है, ठीक है। ये दोनों तीनों इसी के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है हैंडल्ड का। हैंडल्ड प्रत्येक पहिए पर ड्रम ब्रेक, प्रत्येक पहिए पर जो ड्रम ब्रेक में उपस्थित ब्रेक शू की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जब ड्रम के अंदर जो ब्रेक शू यूज किए जाते हैं, जो ड्रम से चिपकते हैं, जिसके थ्रू गाड़ी रुकती है, वो कितने होते हैं, 2 उसके अंदर ब्रेक शू होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा पेपर था। ये एनसीएल में और इसरो से रिलेटेड या कोई भी जॉब के जो ड्राइवर से रिलेटेड है, उसके अंदर ये बहुत काम की चीज है। इसी टाइप की अगर आप वीडियो बार बार देखना पसंद करते हैं, आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट भी करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप वो पूछना चाहते हैं या किसी चीज पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो आपने लास्ट तक जब वीडियो देखी है तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मैं आपका क्या, ट्रांसपोर्ट गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।